बीकानेर में एक ऐसी मासूम बच्ची जो अपनी परीक्षा देने जा रही थी, उसका रेप होता है। बदहाल हालत में उसे छोड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है और इस बात पर गुस्सा आकर लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और आखिर में उस मुजरिम को पकड़ लिया गया। ये नहीं कहूंगी कि एक मुजरिम था, क्योंकि कहा जा रहा है वो एक गैंग रेप था और उसमें से एक को पकड़ा गया है। अब सजा क्या मिलेगी ये आपको चौंका देगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ये जानने के लिए कि क्या सजा मिलने वाली है उस मुजरिम को जिसने 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली उस 13 साल की मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी की थी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। सर, फांसी की सजा को रोकने के पीछे भी एक कानून था, लेकिन आज जिस प्रकार से, जिस गंभीरता से इतने गंदे काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फांसी की सजा देना एकदम हकीकत लगने लगा। एक अच्छी बात इस पूरे मामले में यह है कि जो बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश है वो खुद पूरी तरह से इसी हक में लगातार काम कर रहे हैं कि इस आरोपी को जघन्य से जघन्य सजा होते हुए फांसी मिले। और आपको पता है कि पुलिस द्वारा की गई पैरवी के बाद ही अदालत अपना डिसीजन लेती है, तो पुलिस तो ये मन बना चुकी है कि जघन्य से जघन्य अपराधों में की श्रेणी में ये आएगा और ऐसी पैरवी होगी कि फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। यहां समझने वाली बात यह है कि जब ये मुख्य आरोपी पकड़ा गया तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, हम स्क्रीन पे भी आपको दिखाएंगे कि पुष्ट नहीं कर रहे हैं हम इस खबर को, लेकिन बहुत अपुष्ट सूत्रों से ये बातें आ रही है। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, आप इसको देखिए। ये आरोपी खुद अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया से इस रेप की जो खबरें आ रही थी वो पोस्ट कर रहा था। अब शक न जाए इसलिए कर रहा था या ये सनक का कोई एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, ये बातें तो आगे और पूछताछ में पता चलेगी। पर आप सोचिए, आरोपियों का, बलात्कारियों का हौसला कितना बुलंद हो चला है। पर अब पुलिस ने ये ठान लिया है, आईजी ओम प्रकाश ने ये ठान लिया है कि अब इस पूरे मामले की पैरवी इस तरीके से की जाएगी ताकि फास्ट से फास्ट इसका फैसला हो और इस आरोपी को जघन्य तरीके से फांसी की सजा मिले, इस अपराध को जघन्य कैटेगरी में लिया जाए। बिल्कुल। और सर, धरना प्रदर्शन के पीछे ये था कि उस बच्ची को न्याय मिले और कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा एक्शन पुलिस द्वारा लिया जा रहा है तो न्याय तो मिल ही जाएगा, लेकिन बाकी उन अपराधियों का क्या, क्योंकि ये कहा जा रहा है गैंग रेप भी है। देखिए, पुलिस लगातार इन आरोपियों को पकड़ रही है, जनता बहुत ज्यादा क्रोधित है। अब मुख्य आरोपी पकड़ा गया है तो पूछताछ से जल्द ही दूसरे आरोपियों तक भी पहुंचेगी। लेकिन ये जो नए आईजी यहाँ पर ओम प्रकाश पोस्टेड हुए हैं, इनके आते ही जो तेवर है वो बहुत ही ज्यादा सख्त है तमाम सारे इन आरोपियों पर। इसलिए लगता है कि इसकी सजा बड़ी से बड़ी होगी और कड़ा संदेश ये पूरा मामला दे रहा है कि भाई इतना सख्त रवैया अगर कोई आईजी अपना रहा है तो फिर एक मिसाल पेश होगी। और कहीं ना कहीं अगर इस आरोपी को फांसी होती है, फास्ट ट्रैक में फैसला होता है, तो बाकी ऐसे मंसूबे रखने वाले लोगों पर एक बड़ा असर पड़ेगा। जी, और जैसा कि एक केस में बीकानेर की हम बात क्या करें, कई जगहों पर ये आए दिन केसेस सुनने को मिलते हैं। आखिर किसकी लापरवाही सामने आती है कि पुलिस प्रशासन लापरवाह हो रहा है, सरकार लापरवाह हो रही है, कोई पर्टिकुलर विभाग लापरवाह हो रहा है, परिजन लापरवाह हो रहे हैं या नागरिक खुद लापरवाह हो रहे हैं? इतने बेखौफ अगर आरोपी हो रहे हैं तो माहौल को ऐसा बनाने वाले सबसे पहले जिम्मेदार है। और अब लगता है कि जिस तरह का रवैया पुलिस अपना रही है, शायद ये माहौल भी बदलेगा, क्योंकि आईजी ओम प्रकाश ने साफ साफ इस बात को कहा है कि बरी होने की कोई संभावना ही नहीं है। इस तलखियत से, पूरी तलखियत से पैरवी की जाएगी इस मामले की कि आरोपी बरी तो होना दूर की बात है, उसको फांसी की सजा मिले ही मिले। लेकिन ये सब होने के बाद क्यों होता है?
माहौल पहले से ऐसा क्यों नहीं होता कि कांप जाए कोई इस तरह का कृत्य करने से पहले। 8वीं कक्षा की बालिका, सुनिए, वो जा रही थी अपना बोर्ड एग्जाम देने, उसके साथ इस तरीके से दरिंदगी हुई। क्या मानसिकता कैरी कर रही है लोग। जी, और अब इस केस का जो आखिरी पहलू है वो क्या होने वाला है? देखिए, आखिरी पहलू यह है कि मुख्य आरोपी से पूछताछ करके इस मामले में और कौन कौन लिप्त था पहले उनको पकड़ा जाएगा, और फिर अदालत में ऐसी पैरवी की जाएगी पुलिस द्वारा, जो पुलिस कह रही है कि बरी होना तो दूर की बात है, फांसी की सजा इस पे मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये काम हो, इसकी लगातार मांग की जा रही है बीकानेर में, और ये मांग अगर पूरी होती है तो ही एक मिसाल पूरी होगी। यही इस पूरी कांड का अंजाम होना चाहिए। बिल्कुल। और अब आपसे पूछती और आपसे कहती भी हूँ हाथ जोड़कर कि अगर आप वाकई उस बच्ची को न्याय दिलवाना चाहते हैं तो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा ये कमेंट कीजिएगा कि उस मुजरिम को ऐसी सजा मिले, ऐसी कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि बाकी लोगों को एक सबक मिल जाए कि ऐसा करना कितना बड़ा अपराध है। बाकी आपका क्या कहना है इस पर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।